अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वीडियो में दवाई ख़राब होने से कैसे बचाएं और इसके कैसे प्रोसेस होते हैं और इसमें क्या प्रिजर्वेटिव मिलाना चाहिए और कितनी मकदार में मिलाना चाहिए, इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और कौन से टाइप्स के दवाइयों में प्रिजर्वेटिव मिलाना चाहिए और नहीं मिलाना चाहिए, ये भी देख लेंगे। अक्सर देखिए, अक्सर बहुत से लोगों का कंप्लेंट्स होता है कि दवा खराब हो गई बोल के, यानी कि पाउडर फॉर्मेट में रखने के बावजूद भी खराब हो जाती है, थोड़े हलवे के फॉर्मेट में रखने के बावजूद भी खराब हो जाती है, और थोड़े दवाई टैबलेट फॉर्म में भी जो है ना खराब हो जाती है। अक्सर दवाई खराब होने के दो रीजन होते हैं। पहले एक जो है ना नमी, यानी कि जो भी ड्राई दवाई, यानी कि पाउडर हो या टैबलेट हो या कैप्सूल्स भी हो, ये सब अगर आप एयर टाइट कंटेनर में ड्राई करके रखेंगे, यानी कि अच्छी तरह से उसको सुखा कर ड्राई होने के बाद अगर उसको क्लोज करके रखेंगे, जिसमें पानी यानी कि थोड़ा भी जो है ना नमी ना हो, उस वक्त वो दवाई जो है ना खराब नहीं होती। हाँ, चंद दवाई जो है ना खराब हो सकती है, जैसे कि जो है ना रोज पेटल्स, ऐसे जो है ना बहुत साल, यानी कि जिस जिस दवाई का लाइफ टाइम है उसके बाद जो है ना खराब हो सकती है। मगर अक्सर अब दवाई अगर आप एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे और बिना जो है ना उसको नमी के रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होती। इसी तरह से हुबूब भी जब बनाते हैं, गोली बनाते हैं, तो अच्छी तरह से उसको सुखाना है, यानी कि थोड़ा बहुत सुखाकर थोड़ा नमी के साथ अगर आप यानी कि एयर टाइट में भी रखेंगे तो भी जो है ना उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, दवाई जो है ना भूल जा जाएगी उसमें। इसलिए उसको अच्छी तरह से ड्राई कर देंगे तो कोई मसला नहीं रहता है। और इसके अलावा ये सिरप, यानी कि शरबत वगैरह जो बनाते हैं, इसको इसमें क्या होता है, ये तो नमी रहती है इसमें, तो लिक्विड है। ये लिक्विड में जो है ना फर्मेंटेशन हो जाता है, यानी कि जैसे सिरका वगैरह जो है ना फर्मेंट होता है, इसी तरह से ये इसमें एक टाइप का जो है ना गैस बन जाती है। ये नहीं बनना है तो इसमें जो है ना प्रिजर्वेटिव मिलाना जरूरी होता है। जैसे कि पाउडर और हुबूब में जो है ना प्रिजर्वेटिव मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर थोड़े बहुत से बड़े कंपनीज जो है ना उसमें भी प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, मगर हम जब बनाते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर जब सिरप बनाते हैं या फिर हलवा बनाते हैं, यानी कि जो तर दवाई है वो बनाते हैं, तो उसमें जो है ना प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ती है। वो भी कम मिकदार में डालेंगे तो चलता है। मगर और प्रिजर्वेटिव डालने के बावजूद भी अगर ख्वाम बराबर नहीं है तो भी जो है ना दवा खराब होने के चांसेस ज्यादा होती हैं। देखिए, प्रिजर्वेटिव उसमें दो टाइप का जो है ना प्रिजर्वेटिव डालते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड और जो है ना सोडियम बेंजोइट बोल के डालते हैं। सोडियम बेंजोइट जो है ना, ये बहुत से लोग जो है ना केमिकल है ऐसा सोचते हैं। केमिकल जो है ना सिंथेटिक फार्मूला ही है ये, यानी कि बेंजिक एसिड से जो है ना ड्राइव करके कलेक्ट करते हैं ये नेचुरल जो है ना नहीं मिलते हैं। नेचुरल फॉर्म में बेंजोइक एसिड जो है ना थोड़े फलों से या फिर थोड़े जो है ना लौंग वगैरह से जो है ना निकालते हैं, मगर वो बहुत ज्यादा जो है ना कॉस्ट होता है। मगर जो भी मेडिकल, अब जो भी जो मार्केट में मिलता है, ये सब जो है ना सिंथेटिक फॉर्मेट भी मिलता है। अगर आपको ये नहीं मिलाना है, ये बिना जो है ना सोडियम बेंजोइट के आप जो है ना दवाई बनाना चाहते हैं, तो दवाई जरूर जो है ना खराब हो जाएगी। इसलिए ये एक तो आप फौरन डिकॉशन जैसा, यानी कि जोशिंदा जैसा बना के दे दे मरीज को। अगर सिरप ही बनाना है तो आप जो है ना कन्फर्म जरूरत जो है ना जरूर आप सोडियम बेंजोइक और सिट्रिक एसिड मिलाना ही है। सिट्रिक एसिड क्या, हम 1 किलो शक्कर के लिए सिट्रिक एसिड हम 4 ग्राम और बेंजोइक एसिड जो है ना 4 ग्राम जो है ना मिलाते हैं। ये बहुत, क्योंकि सिरप लिक्विड फॉर्म होता है और शरबत आपको 1 किलो 2 लीटर शरबत यानी में ये 1 किलो मिलाते हैं, यानी कि 2 लीटर शरबत और 1 किलो शक्कर मिलाए तो ऑलमोस्ट जो है ना आपको 3 किलो के करीब, उसमें सिर्फ जो है ना 4 ग्राम सिट्रिक एसिड और 4 ग्राम जो है ना बेंजोइक एसिड देते हैं, और एक साथ नहीं डालते, उसका थोड़ा प्रोसेस होता है। इसके हिसाब से डाले तो कोई नुकसान नहीं होता है, आराम से डाल सकते हैं। बाकी के जो भी माजून है, इसमें जो है ना मिकदार कम होती है, यानी कि 1-1 ग्राम जो है ना डालते हैं। या फिर माजून आप बनाते हैं, आप अच्छी क्वालिटी का शहद आकर लेकर माजून बनाते हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव की जरूरत ही नहीं पड़ती।
अगर आप शक्कर का खुआम बनाते हैं तो भी जो है ना अच्छी क्वालिटी के बनाते हैं खुआम, तो उसमें भी एक 3 to 6 मंथ तक भी जो है ना प्रिजर्वेटिव जरूरत नहीं पड़ते हैं। मगर बेटर जो है ना प्रिजर्वेटिव डालेंगे तो आपकी दवाई जो है ना खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए जो है ना प्रिजर्वेटिव डालना जरूरी होता है। अगर बिना प्रिजर्वेटिव के आपको कोई भी जो है ना मार्केट में दवाई नहीं मिलती, हाँ अगर आप अरख बनाते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक जो है ना उसमें कौन सा भी जो है ना फर्मेंटेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता। हाँ अगर आप प्रॉपर तरीके से यानी कि बराबर अरख में कोई भी जो है ना जोशिंदा वगैरह ना मिला हो तो खराब नहीं होगा। इसलिए अगर आपको प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाना है तो आप जोशिंदा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हुबूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है ना पाउडर फॉर्मेट में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कैप्सूल फॉर्मेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अरख इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रिजर्वेटिव मिला के करना है तो आप, अगर नहीं माजून में प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप प्योर खाली शहद जो है ना अच्छी क्वालिटी का और ओरिजिनल शहद, अगर अगर आप जो है ना असल शहद मिलाएंगे तो आपको जो है ना प्रिजर्वेटिव मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।